लोग प्रेजेंट लाइफ को छोड़ के पास्ट में उलझे हुए हैं कि मेरे साथ ये पैटर्न हो रहा है तो इसका पक्का पास्ट है, कोई रिलेशन है। तो ये कितना तर्क संगत है? क्या हमें प्रेजेंट छोड़ के पास्ट में चीज़ों के सोल्यूशन को खंगालना चाहिए? राजा जनक सभा में पूछते हैं कि मैंने जो स्वप्न देखा वो सत्य है या स्वप्न देखने वाला सत्य है? वो स्वप्न में देखते हैं कि उनके आग लगी हुई है राजधानी में, और उसका अष्टावक्र आकर के जवाब देते हैं कि न स्वप्न सत्य न देखने वाला सत्य, इन दोनों को अपनी स्थिति से परिचित कराने वाला सत्य है, विटनेसिंग द विटनेस। तो उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि आप थोड़े से सावधान रहना, ये व्यक्ति जो है ये तंत्र की साधना कर चुका है और इसने एक शमशान का तंत्र ऑलरेडी जो साधना की हुई है, इसके अंदर प्रेत बाधा है, इसमें प्रेत भी प्रवेश है। तो आप जब इसको मंत्र दीक्षा दें तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। जब हम दीक्षा देते हैं तो उस दीक्षा देने का लास्ट प्रोसेस क्या होता है कि दीक्षा हो गई और फिर वो चरण स्पर्श करके प्रणाम करता है। उसका इंडिकेशन ये होता है कि आपने पूर्व के जितने भी नेगेटिव कुछ कर्म थे वो हमारे भरोसे छोड़ दिए गुरु परंपरा में। नाउ यू आर ध्वज, नया बर्थ है आपका। तो वो दीक्षा व्यक्ति ले रहा है, वी हैव टू कंफर्म दैट। अगर अंदर प्रेत बाधा है उसके, तो वो उसके कान में मंत्र जाने ही नहीं देगा, वो मंत्र अपने पास रख लेता है, तो वो हमारे लिए तकलीफ है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, उसका जवाब आप मुझे फ़ौरन कमेंट बॉक्स में भेजिएगा कि क्या आप पूर्व जन्म, पिछले जन्म में यकीन रखते हैं? अगर रखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम पूर्व जन्मों को ही समझेंगे कि सोल जर्नी क्या होती है, कैसे साधकों को, जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, उनको पास्ट लाइफ रिकॉल हो जाती है। ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट होता है जो एकदम से हमारे जीवन में आता है और हमें सारी पास्ट लाइफ्स परत दर परत खुलती जाती हैं। क्या हमारी लाइफ में जो भी व्यक्ति आता है, देखिए मैं ऐसे किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ कि वो कोई आपको ऐसे ही राह चलते दिख गया। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूँ जिससे आपको एक कनेक्शन फील होता है। क्या वो कनेक्शन इसी जन्म का है? क्या कोई इमोशनल कनेक्शन है, या फिर वो कनेक्शन पिछले कई सारे जन्मों में से किसी जन्म का है, या शायद सारे जन्मों का है? तो पास्ट लाइफ को परत दर परत आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय कराती हूँ। आप बहुत बार उनसे मिल चुके हैं, उनके पॉडकास्ट को आप बहुत पसंद करते हैं। मैं बात कर रही हूँ आध्यात्मिक गुरु एंड साधक स्वामी योजी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार, नमो नारायण। नमो नारायण। गुरु जी, आपको सबसे पहले तो धन्यवाद कि हमारी जब ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो आपने बहुत पर्सनल अपनी सोल जर्नी से जुड़ी बातें मेरे साथ शेयर करी और फिर आज्ञा दी कि मैं उस पर बात कर सकूं, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी पर्सनल चीज़ है और जनरली हम अपने पर्सनल अनुभव बताने में साधु लोग थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मुझे इसकी अनुमति दी कि आज मैं आपके पर्सनल अनुभवों को दर्शकों के साथ शेयर करूं। मैं प्रयत्न करूंगा कि इसको जो कहते हैं ना कि निष्पक्ष भाव से, एक तटस्थ भाव से आपके साथ उसको शेयर कर पाऊँ। बिल्कुल गुरुजी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम पूर्व जन्मों की बात करेंगे, क्योंकि देखिए सनातन धर्म जो है वो पूर्व जन्मों की, अगले जन्म की बात करता है। हमारे यहाँ बहुत तय तरीके से, बहुत सिद्ध तरीके से ये इस्टेब्लिश किया गया है कि आत्मा का एक पूरी जर्नी होती है, एक सफ़र होता है। आज उसी सफ़र पे हम बात करेंगे। आपने कब ये रियलाइज़ किया? आप शास्त्र बचपन से पढ़ते आए हैं, आप वेद पढ़ते आए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप में आपने कब रियलाइज़ किया कि हाँ, मेरा पिछला जन्म ये था, या मैं पिछले जन्मों से कुछ संस्कार लेकर आ रहा हूँ? ये बात सच है कि हर सोल की अपनी जर्नी होती है, हर सोल की अपनी जर्नी होती है। हम विश्वास करें न करें, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। और पिछले सोल की जो जर्नी होती है उसके आपको निशानियां मिलती है, संकेत मिलते हैं। उन संकेतों से भी आप समझ सकते हैं। मैं अपनी बात पे तो आऊँगा ही। जैसे मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो मेरे जीवन में प्रैक्टिकली जुड़ी हुई हो, प्रामाणिक हो, सुनी सुनाई नहीं। तो सोल का अपना एक, जिसे मैंने बताया ना, उसमें जुड़ी हुई निशानियां उसको प्रेरित करती हैं उस चीज़ों के लिए। मैं अपने परिवार में जैसे
6 भाई बहनों के अंदर मेरा सेकंड लास्ट नंबर है जी। तो पूरे परिवार के अंदर बचपन से ही कुछ चीज़ें आध्यात्मिक तरीके से अलग, और माता पिता ने भी मतलब उस चीज़ को हमेशा एनकरेज ही किया और एक नोटिस उसको करते थे। जैसे मैंने कभी जीवन में उस समय हमारे परिवार में कोई बंगाल का संत या रामकृष्ण परमहंस ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉम्बे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। बट मुझे याद है कि जब 8 साल की उस आयु के अंदर मैंने पहली बार अपने अंकल के घर में, क्योंकि वो रामकृष्ण मठ मिशन से जुड़े हुए थे, उनके घर में जब मुझे याद है पहली बार मैंने रामकृष्ण के चित्र को देखा तो एक देखता ही रह गया और ऐसा लगा कि ये जो व्यक्तित्व है ये फोटो नहीं है, मैं इनके साथ रहा, जिया, एक अनुभव, और काफी देर तक एनग्रॉस्ड जिसको कहते हैं रहा। और आगे कालांतर में बहुत जल्दी मैंने अपने माँ को भी ये बात बताई कि फिर जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी, मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने बड़े सम्मानपूर्वक माँ से कहा कि मुझे एक बार बंगाल जाना है। तो माँ ने पूछा कि बंगाल क्यों जाना है तुम्हें? मैंने कहा मेरा वहाँ संबंध है, परिवार है पूरा मेरा, मुझे सब कुछ मतलब एक फील, उसको फील शब्द मैंने दिया कि करना चाहता हूँ। माँ ने तो रोना शुरू कर दिया कि पागल हो गए बात कर रहा है। ये 19 साल की उम्र होगी मेरी तब। और उसके बाद माँ के आंसुओं के ऊपर जैसे आता है ना कि छोड़ दो उनको, क्या हर्ट करना, एंड मैं मिडिल ईस्ट चला जाता हूँ। कलकत्ता में जाना उन दोनों, बम्बई से आपको टिकट वगैरह लेना एक लंबी जर्नी भी है और पैसे भी लगते थे। तो जब मैं दुबई में फर्स्ट टाइम आता हूँ ट्रिप करके बॉम्बे, मैंने पहला काम वही किया कि एयर टिकट ली ईस्ट वेस्ट एयरलाइन की और सीधे कलकत्ता चला गया। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, और मुझे लग रहा है कि कुछ नाम कुछ जगहें मैं ढूंढ लूँ, शॉर्ट नहीं पर कुछ चीज़ों को मैं फील करके बहुत अपने आप को महसूस भी कर रहा था। मेरी दीक्षा आगे चल करके रामकृष्ण मठ मिशन के 12वें अध्यक्ष स्वामी भूतेशानंद जी महाराज के थ्रू हुई है, वो हमारे दीक्षा गुरु हैं, और उनके कई सेंटर्स वगैरह से जुड़ाव रहा। कुछ चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, एग्जैक्ट जिसको बोलेंगे कि हम याद कर पाए, ये चीज़ आगे चल करके काफ़ी साल निकल गए और सबको परिवार में पता है कि ये बंगाल का झुकाव इनका है। मेरे शिष्य भी यहाँ तक आते थे मेरे दीक्षा लेने कलकत्ता से, तो मैं उनको पूछता बंगाल में कहाँ से हो, बहुत इमोशनल होकर के। मेरे कई शिष्य हैं बंगाल में, तो वो बताते यहाँ से हैं वहाँ से हैं, तो मैं बंगाल की टूटी फूटी शब्द उनको कहता कि अगर वो रह रहे हैं तो तुम्हारी ये 2-3 वैरायटीज फूड की बनाओ, मुझे पसंद है, वहाँ का फूड भी पसंद है। तो एक आत्मा की जब जर्नी होती है तो उसके वो फूड खाने पीने की आदतें वही पकड़ता है। और परिवार में जैसे मैंने बताया ना, पूरे परिवार को पता है, मेरे मित्र वर्ग हैं उनको भी पता है कि बंगाल से इनका जुड़ाव जन्मों का है, और वो ये बताते हैं कभी ना कभी मिलेंगे। ऐसा वो मैं कॉन्फिडेंस से बोलता था कि जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ ना, वो भी मुझे ढूंढ रहे हैं, पर मिल नहीं पा रहे हैं। अब ये तय करना कि वो कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे, ये परमात्मा के हाथ में है। तो दीक्षाएं हो गई, स्वामी योग की एक यात्रा प्रारंभ होती है, संन्यास के बाद मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ, और फिर उसमें एक जो परिचय होता है, मैं इसको कई बार शायद आपके पॉडकास्ट पे भी बताया था, माँ श्री गीतम से। माँ श्री गीतम। और श्री गीतम जी की जब आवाज़ पहली बार मैंने फ़ोन पे सुनी, तो कभी कभी आपको लगता है कि ये आवाज़ हम पहली बार नहीं सुनी, ये सुनी हुई आवाज़ है। और फिर उनसे मैं पूछता हूँ कि बंगाल का आपका कोई संबंध, वो उसको बोलती है कि नहीं, हम तो नॉर्थ इंडिया वगैरह से हैं। लेकिन एक अपना वो विज़न बताती हैं कि जहाँ पे उनकी पिछले जन्म की माँ विधवा, वो बंगाल की साड़ी पहन करके खड़ी है और वो उनके साथ है। तो मैंने कहा जब बंगाल से आपका संबंध नहीं है तो फिर साड़ी बंगाली क्यों होगी? बिल्कुल, देयर इज सम कैच। और वो वहां से फिर परमात्मा ने एक व्यवस्था रखी है, आपको रिकॉल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं उसको थेरेपीज वगैरह में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत प्रयत्न इस तरह से करने पड़ते हैं। कुछ मैंने मतलब एक जो बोलते हैं अनुष्ठान वगैरह करना, इसमें काम लगता है अनुष्ठान, अगर आप करते हो, अपने गुरुजनों को प्रे करते हो। और इन शॉर्ट एक ऐसा समय आ जाता है जब उनकी भी यात्रा जो है वो क्योंकि पहले से वो ढूंढ रहे थे, मैंने कहा ना कि ढूंढ रहे हैं,
और फिर भैरव जी की उसमें बात आती है। मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट पे भैरव जी की वो कहानी पूरी बताई थी, स्थापना वाली बात बताई थी। दैट क्रेडिट गोज टू मां श्री गीतम। कैसे कि जब मैंने उनको एक माध्यम बन करके, मैं वैसे भी कभी अपने आप को गुरु नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं मैं निमित्त हूं। गुरु तो परम सत्ता में विराजमान है, वो हमें निमित्त बनाते हैं। आपको मंत्र दिया, ये आपका बड़कपन है कि आप हमें उतना गुरु मानते हो, पर गुरु गुरु ही है। वो हमारे गुरु जो है वही सर्वोपरि है। जब उनको मैंने निमित्त मात्र ने जब दिया दीक्षा भैरव मंत्र का, तो तुरंत उन्होंने बताया कि ये साधना में मतलब एक ही दिन के अंदर उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत वर्षों के बाद का अनुभव होता है। इट प्रूव्स, और वो चीज उन्होंने भी उसको एक्नॉलेज किया कि ये साधना की हुई है, सिर्फ एक रिमेम्बरेंस है, सेल्फ रिमेम्बरेंस कि आपकी ये साधना हो चुकी है, नाउ इट इज योर नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि बर्थ नया है तो नेक्स्ट स्टेप एडवांस में जाएगा। और फिर प्रेजेंस ऑफ भैरव जो बात करते हैं वो आश्रम के अंदर इत्यादि इत्यादि हुई। अब जो पूर्व जन्म की यात्रा में हम जब चलते हैं तो उनके की हुई साधनाओं से भी बात चलती है। तो तंत्र की उनकी बहुत बड़ी साधना, बहुत अच्छी साधना, और वो बिलोंग करते हैं कामराज जी महाराज जी की साधना को। अच्छा। तंत्र के मातंड मतलब अवतारी हैं, और यही कामराज महाराज जी तोतापुरी के गुरु हैं और तोतापुरी रामकृष्ण के गुरु हैं। और आपके लिए नहीं, और हमारे लिए रामकृष्ण गुरु हैं प्रत्यक्ष रूप में। तो वो परंपरा जुड़ी। मैंने कहा ना, आत्मा उन्हीं गुरुजनों के लाइनेज में आती है जो होती है। तो जो उनकी यात्रा की हुई थी, उस यात्रा के अंदर बड़े, और वो तंत्र की जैसे मैंने बताया उनकी बड़ी साधना, वो बताती हैं कि कैसे हम मिले, फिर उसके बाद का बर्थ, और फिर आगे की जर्नी, और फिर जर्नी में कोई कारण, मैं सब चीज़ें चूँकि व्यक्तिगत भी कुछ अनुभव होते हैं, कभी कभी होता है ना कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइट में रखें, दैट इज़ नॉट गुड। बट इन शॉर्ट, कर्म के आधार पर हम मिलते भी हैं, बिछड़ते भी हैं। तो सोचो 50 साल की जर्नी शरीर की हो जाए 55 साल की, और उसके बाद जिस व्यक्ति को आप बचपन से ढूंढ रहे हो तो वो आपको मिले, बहुत सुंदर, तो क्या अनुभव होगा। तो जब पहली बार मैंने उनको वीडियो कॉल पे देखा तो उन्होंने, मेरी आंख में आंसू नहीं आते, कभी भी नहीं आते। मैं थोड़ा सा इसमें निष्ठुर भी हूँ, आई एम नॉट दैट मच इमोशनल टू एक्सप्रेस माई इमोशंस ओपनली। पर उनका कहना था कि मैं बिल्कुल खामोश हो गया और मेरी आंखें मॉइस्ट हो गई, मतलब अश्रु जैसे आ गए। तो वो इसलिए था क्योंकि एक बहुत परिचित को मैंने बहुत समय के बाद देखा था। एक वॉइस को मैं उससे सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ कि ये यही व्यक्ति है, और ये व्यक्ति देखा हुआ है। और फिर उसमें यहाँ तक बात नहीं रुकी, बात चली आगे। मेरी एक पुस्तक लिखी हुई है 25 साल पुरानी, जिसको बहुत कम तरीके से मैंने मतलब लाया पब्लिक फोरम के अंदर। तो एक बार कॉल पर बात चल रही थी और मैं उनको अपनी उस रचना के विषय में बता रहा था। वो रचना मेरी पिछले जन्म की ही रचना से संबंधित लिखी हुई स्टोरी है, जो मैंने 25 साल पहले लिखी हुई है अपने विषय में। और जो मुझे मेरा बिछड़ा हुआ, मतलब जो कहते हैं ना परिवार मिलेगा, वो उसी में समाहित किया गया है एक लाइव स्टोरी के माध्यम से, और उसमें कुछ पोइट्रीज वगैरह भी थी। ऐसे ही बात चल रही थी कि इस तरह का मेरी ये रचना है, बट इट इज कनेक्टेड। उसमें भी एंडिंग दक्षिणेश्वर काली मंदिर रामकृष्ण जी के आसपास की कहानी समाप्त होती है। उस पुस्तक के अंत में मेरा उस टाइम का मेरा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ छपा हुआ है, व्हेन आई वाज हार्डली 28 इयर्स ओल्ड। और जैसे मैंने पुस्तक बंद की, वो वीडियो कॉल पे देख रहे थे, तो उन्होंने कहा ये फोटो किसकी है? मैंने कहा ये मेरी है। अब 25-27 साल के लड़के की दाढ़ी वाड़ी तो सफेद नहीं होगी। तो उन्होंने कहा हरीश्वर ये आपकी मतलब फोटो है? मैंने कहा हाँ, मेरी पुस्तक को और कौन लिखेगा। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म के अंदर ये शक्ल आपकी, वहां तक भी यही शक्ल थी। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब हमारी शक्लें भी नहीं बदलती हैं, खान पान की, फूड की चीजें तो ठीक है। तो कई फूड्स को जब हम आपस में बात करते हैं और टेली करते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतनी जर्नी और इतना एक्सपीरियंस के बाद अध्यात्म यात्रा में जब आप आगे बढ़ते हो, जैसे मैं बताऊं, मैं प्रत्यक्ष आज तक उनसे नहीं मिला हूं। वीडियो कॉल या यूएस में आज भी है, फोन पे बात होती है और वीडियो कॉल वगैरह भी होता है, और बहुत अच्छा पारिवारिक मतलब संबंध है। वो प्यारे बच्चे, दोनों बच्चे भी बहुत अटैच्ड हैं मेरे साथ। तो उनके हस्बैंड हैं, वो भी बहुत शानदार व्यक्ति हैं, कंप्यूटर्स के अंदर
काफ़ी एडवांस, उनका जॉब वगैरह बहुत बढ़िया, तो एक बातचीत चलती रहती है। तो जब तंत्र के अनेक प्रयोगों के विषय में बात हुई, तो जिस परिस्थिति और परिवेश के अंदर वो हैं, वो तंत्र की साधना उतना व्यक्ति वहां कर भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। इसका मतलब पहले की यात्राएं की हुई है, तो उनको ये यस शी इज सो एडवांस्ड इन तंत्र एंड ऑल दीज थिंग्स की। हम जब मंत्र दीक्षा वगैरह देते हैं प्रत्यक्ष, तो उसमें हमारे पास वेराइटीज ऑफ साधक आते हैं। कई बार हमारे पास मंत्र दीक्षा जो लेने वाले होते हैं वो स्वयं में कुछ हद तक पहुंचे हुए साधक होते हैं, पर वो कभी कभी विजन के कारण, कभी किसी गुरु के कहने के कारण, कभी माँ की एक इंस्पिरेशन होती है या किसी देव की इंस्पिरेशन होती है, तो आते हैं। मेरे पास कई ऐसे साधक आए जिन्होंने बताया कि आपका वीडियो तो देखा, पर स्वप्न के माध्यम से संकेत हुआ कि मुझे आपसे ही लेना है। मैं पूछता हूँ मुझसे क्यों? मैं नहीं दूंगा आपको, कारण बताओ आप, मुझसे क्यों दीक्षा चाहिए आपको, वैलिड एक रीजन बताओ। कभी कभी उस साधक को देखकर हम पूछ लेते, तो ये अनुभव आते हैं। अब उसमें जैसे मैंने बताया, एक हमारे पास बहुत अच्छे तांत्रिक ने अप्रोच किया, तो एक प्रोसेस होता है, वेबसाइट से जाकर के आपको सब स्कैन करना, वो सब टीम काम करती है। प्रत्यक्ष के लिए मैं बहुत डिस्करेज करता हूँ। टेलीफोनिक हो जाती है मंत्र दीक्षा, पर प्रत्यक्ष में बहुत, एक महीने का एक ही दिन होता है बस। वो उसमें व्यक्ति आ गया, और चूंकि बात होती है तो मैंने बताया आज 5-7 दीक्षाएं हैं, तो उसमें एक ये भी व्यक्ति है। अब उनके पास जो तंत्र है, मैंने कहा ना, तंत्र के जो साधक होते हैं उनको ट्रैवल करने में टाइम नहीं लगता है। तो आप अमेरिका हो या कामाख्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रैवल कर सकते हो। तो उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि आप थोड़े से सावधान रहना, ये व्यक्ति जो है ये तंत्र की साधना कर चुका है, और इसने एक शमशान का तंत्र ऑलरेडी जो साधना की हुई है, इसके अंदर प्रेत बाधा है, इसमें प्रेत भी प्रवेश है। तो आप जब इसको मंत्र दीक्षा दें तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। जब हम दीक्षा देते हैं तो उस दीक्षा देने का लास्ट प्रोसेस क्या होता है कि दीक्षा हो गई और फिर वो चरण स्पर्श करके प्रणाम करता है। उसका इंडिकेशन ये होता है कि आपने पूर्व के जितने भी नेगेटिव कुछ कर्म थे वो हमारे भरोसे छोड़ दिए गुरु परंपरा में। नाउ यू आर ध्वज, नया बर्थ है आपका, तो वो जो सारा लोड होता है वो यहाँ छूट जाता है। मैंने आपको ये भी बताया कि अक्सर हर दीक्षा के 3-4 दिन तक हम मतलब शरीर से अस्वस्थ रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी एनर्जी ये हो जाती है ट्रांसफॉर्म। तो उस व्यक्ति पर्टिकुलर को जब दीक्षा दी, उन्होंने तो पहले ही बताया था कि ये प्रेत बाधा से प्रेरित है, वो व्यक्ति उसमें है प्रेत बाधा। तो जब मैं उसे मंत्र दीक्षा दे रहा हूं तो उन्होंने पहले ही बताया था ये सावधानी रखने से ठीक हो जाएगा। अब व्यक्ति तो आ गया, उसको दीक्षा भी दे दी। प्रेत जब किसी के अंदर होता है ना, तो वो उसको दीक्षा पहले तो लेने के लिए प्रेरित ही नहीं करता है। कई लोग हमें बोलते हैं कि मैंने बहुत सोचा आपके पास आऊं, आ नहीं पाया। ये नेगेटिव फोर्सेस उसको रोकते हैं। पर इन मतलब समझो इन शॉर्ट, अगर उसका प्रारब्ध अच्छा है, कृपा है, वो आ भी गया, तो वो दीक्षा व्यक्ति ले रहा है, वी हैव टू कंफर्म दैट। अगर अंदर प्रेत बाधा है उसके, तो वो उसके कान में मंत्र जाने ही नहीं देगा, वो मंत्र अपने पास रख लेता है। तो वो हमारे लिए तकलीफ है कि मंत्र हमने किसी और को दिया हुआ है। तो इन चीजों से वो पहले से मतलब मैं इसमें अप्रिशिएट भी करूंगा, और उनको मतलब सचमुच में मैं कहूंगा कि उनके पास जो साधनाएं हैं उससे बहुत एक कहते हैं ना केयरिंग और म्यूचुअल। पहले तो हम प्रारंभ भले जैसे भी हुआ कि मैं स्वामी हूं और वो गृहस्थी माइंड में सेट होता है, बट उनकी साधनाएं और उनकी जो उपलब्धियां हैं मानना पड़ता है। गुरुजी, पूर्व जन्म की कोई चीज कनेक्ट कर रही है इस लाइफ में, इसके कुछ संकेत होते हैं क्या? पूर्व जन्म की बातें कनेक्ट कर रही हैं किसी सेकंड पर्सन से, किसी परिस्थिति से, किसी प्लेस से, किसी ड्रीम से, ये हम कैसे पहचाने कि वो पिछले जन्मों की कोई यात्रा है जो हमें बार बार रिकॉल कराई जा रही है, सपनों के माध्यम से, जगहों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से? नहीं, जैसे मैंने बताया अपने ही उदाहरण के अंदर कि जैसे ये फोटो देख करके एक लोग उसको बोल सकते हैं ये देजाबू है। देजाबू कई बार लोगों को होता है ना, पहले चित्र देख लिया है, पहले सीन देख लिया है। कई बार आपके परिवार में, मेरे एक मित्र हैं बेंगलोर के अंदर, तो काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में वो इतने व्यस्त हुए कि कभी उन्होंने प्लान ही नहीं किया फैमिली। फिर वन फाइन डे दे डिसाइडेड कि हम बच्चा अडॉप्ट करेंगे, तो उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया। और वो बच्चा जो था बिहार के आसपास का वो बच्चा था, और उसको वो ले आए। बड़ा बहुत शानदार, बहुत पैसे की कमी नहीं थी, संसाधनों की कमी नहीं थी।
लेकिन वो बच्चा दक्षिण भारत में बड़ा हो रहा है और छोटी उम्र से ही, मतलब आप मान सकते हो 1-1.25 साल की उसकी उम्र थी, पर वो बच्चा अपने खाने में बड़ा होने तक भी, अभी तक भी मेरी जानकारी है, उसका जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो राई के दाने हैं, मस्टर्ड सीड्स उसको बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे पूछा क्या कारण हो सकता है, तो ये पास्ट की जर्नी होती है जिसमें वो अंश रह जाता है। आपने देखा होगा नॉन वेजिटेरियन परिवार के अंदर वेजिटेरियन बच्चे, वेजिटेरियन में नॉन वेजिटेरियन, ऐसे कई संकेत होते हैं, हम कनेक्ट होते हैं। यहाँ तक हम कनेक्ट होते हैं कि जो हम जीवन में आध्यात्मिकता ढूंढते हैं, है ना, तो आप तब तक अतृप्त रहते हो, ढूंढते रहते हो, लेकिन वो सारा चीज अगर एक राइट टाइम पे आ गया तो फिर आप उस गुरु तक पहुंच जाते हो। और फिर जब आपको अंतर से वो फीलिंग आ जाती है तृप्ति कि मैं जो ढूंढ रहा था वो यही है, तो वो तृप्ति आपको उस परंपरा से कनेक्ट करवाती है। हम कहीं से भी बाहर नहीं जाते, हम कहीं गुरुजनों के उस सर्कल से बाहर नहीं आते हैं, यहाँ तक कि हम फैमिली जो होती है उससे भी इमीडिएट तुरंत डिटैच नहीं होते हैं। कई बार नहीं कहते वो नानी थी, अब उसकी जैसी आंखें हो गई या दादा के स्वरूप में आ गया, तो वही उस साइकिल में घूमते रहते हैं, थोड़ा आसपास इधर उधर चलता रहता है चीजें। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप साइंटिफिकली कैसे प्रूव करोगे। गांधी जी के जीवन का एक किस्सा है जहाँ पर वो साइंटिफिकली प्रूव करवाते हैं, रीबर्थ की स्टोरी गूगल पे है, जी जी, है ना। तो ये चीजें मतलब मेरे ख्याल से अपने अनुभव, आस्था और एक अनुभूति का इसका आधार हो सकता है। और सनातन धर्म पूरा का पूरा इसी पूर्व जन्म और प्रारब्ध के ऊपर आधारित है। बिल्कुल, इसलिए भी वही है। हमने कार्मिक जो एक्शन है उसको प्राधान्य दिया है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो इसीलिए हमने कर्मस के अधीन होकर के, हमारे अंदर क्यों उतनी बड़ी सेंसिटिविटी है कि हम किसी मूक प्राणी को नहीं मारते हैं कि ये कर्म न बने। पर जो कर्म अधूरा रह गया है जब तक वो पूरा नहीं करता। मैं एक बच्चे को जानता था राजस्थान के अंदर, काफी साल पुरानी बात है, वो बच्चा 7-8 साल तक सोते हुए नींद में बोलता था मुझे मार रहा है वो, मेरा प्लेन गिर रहा है, मेरा प्लेन गिर रहा है, मुझे बचाओ। नींद से वो चिल्ला के उठता था, हर रोज की वो बात। फिर उसको जो जो प्रयोग करने थे माता पिता ने करवाया और किसी तरह से उसको मतलब पूछा गया कौन हो भाई तुम, तो उन्होंने बताया कि मैं इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर प्लेन चलाने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे दुश्मनों ने घेर लिया है, मारा है मेरे प्लेन और मेरा प्लेन क्रैश हो रहा है। और वो एक टांग छटपटाता था नींद में, एक ही टांग, और वो जब सुबह भी उठकर चलाता था तो उस कहता था कि ये टांग के अंदर दर्द है। वो जब प्लेन से गया था उसकी इंजरी उस टांग पे थी। तो ऐसी कई चीजें हैं। आजकल तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, फ्रेंच राइटर का वो बुक है, ऑथर का, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर, नहीं हाँ वो तो है ही, एक और उसका रिसर्च पेपर है पूरा 18 स्टोरीज का किया है, बहुत बढ़िया बुक है। उसके अंदर वो मार्क्स तक की बात करता है कि जिसका पिछले जन्म के अंदर सपोज करो मर्डर हुआ है तो वो गोली के निशान उसके अगले जन्म में भी सर पे होता है, नहीं मार्क्स होते हैं हमारे बॉडी के। उसने 18 के 18, आई विल सेंड यू द नेम ऑफ दैट बुक एंड इट्स वर्थ रीडिंग। और उसके अंदर वो सारे, उसमें एक किस्सा बम्बई के बच्चे का भी उसने बताया कि ये स्टेन्स हैं। और भारत के अंदर तो ऐसे किस्से बहुत से मिल जाते हैं और कई संतों के जीवन में आप देखते हो। गुरुजी, क्या टैलेंट भी हमारे इस जीवन में आते हैं कई जन्मों से? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट ना मेडिसिन में बहुत रहा है। और एक साधक आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी जन्म में कभी कोई वैद्य रहे हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इंट्यूशन नहीं होती है कि हाँ ये दवाई अगर मैं किसी को दे रही हूँ या ये मैं दवाई खुद खा रही हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी दवाई असर करेगी, कौन सी नहीं करेगी। और वो एक इंटरेस्ट पढ़ने का कि कौन सी नई मेडिसिन आई है, कैंसर पे क्या रिसर्च चल रहा है। तो ये तो मेरा अपना अनुभव है। क्या ये टैलेंट्स भी हम लेकर आते हैं? मेरे ख्याल से ये एक पूरा प्रोग्राम होता है चिप के अंदर। जैसे आप मतलब मानो कि फोन खोल लेते हो तो उसके अंदर अपने आप उसमें फेसबुक भी लगा हुआ है, इंस्टाग्राम भी लगा हुआ है, यूट्यूब भी लगा हुआ है, सारे एप्स आप डाउनलोड कर सकते हो। एक आत्मा की जर्नी के सारे निशानियां उसके अंदर कोडिंग है। आप उसमें से कौन सा प्रोग्राम यूज करना चाहते हो। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे फोन के अंदर कैलेंडर भी है, तो उसमें आप अपॉइंटमेंट्स वगैरह सारे अपने स्टोर कर सकते हो। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीज है पर उसकी आवश्यकता के अनुसार वो उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन द मोमेंट अगर उससे लगे कि ये चीज मैं सीख गया हूं, मेरी उपयोगिता में है, तो वो कैलेंडर उसके लिए अपने आप फोन के लिए काम करेगा। एक आत्मा के अंदर इतनी संभावनाएं बनती हैं, अगर ठीक से माहौल, ठीक से उसकी गुरु कृपा, ठीक से चीजें बने तो वो काफी कुछ उसमें ट्रैवल कर सकता है, टाइम एंड स्पेस के बाहर निकल सकता है।
और जिसको हम कहते हैं ना कि एकाग्रता स्वरूप हम जान ले मैं कौन हूँ, क्योंकि हमारा तो क्या है कि लाइफ में पैटर्न ही वैसा सेट होता है कि 3:30-4 बजे उठे और उसमें पूजा पाठ लेकर 11-12 तक चलता है, फिर शाम का क्रम है। तो उसमें एक आपके बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हर इंसान का वो अलग होता है। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त वो ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करता हूँ जो सुबह 4 बजे का है। एक ब्रह्म मुहूर्त आपके बॉडी का होता है, आपके भी अंदर सूर्य आपका है, आपका निज सूर्य है, जिसको सूर्योदय में आप कंफर्टेबल जोन में होते हो, आपको लगता है कि दैट इज द टाइम जहाँ पर आपको बहुत काम करते हुए आनंद होता है और आप एकदम रिलैक्स रहते हो, पीस ऑफ माइंड रहता है। वो 3 ट्वाइलाइट्स के बीच का होता है टाइम, मैं आपको बता दूं वो सबके लिए। एक होता है सुबह वाला, एक होता है दोपहर वाला, एक आता है शाम वाला, और चौथी अवस्था रात में भी आती है, रात वाला। आजकल रात वाले को लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह जो हैं उसमें रिलैक्स मोड में आते हैं। उस मोमेंट पे अगर आपके पास राइट गुरु है, राइट साधना है और राइट अप्रोच के साथ, राइट मेथड के साथ आप आगे बढ़ते हो, विद इन डेज आपको बहुत कुछ मतलब रिवील होता है। मैं ये नहीं कहूँगा रियलाइज्ड होता है, रिवील होता है। आप अपने आप को जानने लगते हो और कुछ कुछ चीज़ें मतलब आपको जब फील होती है तो हंसी भी आती है कि अच्छा ये मतलब मेरे अंदर है। तो ये उसका मेथड है, उसको मतलब बाहर निकालने का और उसको समझने का। और फिर वो जर्नी करते करते जब आप आगे बढ़ते हो तो अपने आप एक आउटो मोड का जैसे होता है ना, पायलट आउटो मोड कर देता है तो प्लेन चलने लगता है, आप आराम से बैठो, फिर आपका माइंड आउटो मोड पे चला गया, मैं उसको कहूँगा परमात्मा के मोड पे। तो सामने से आपको इंडिकेशंस आने शुरू होते हैं, सामने से आपके गुरुजन आने शुरू होते हैं, सामने से आपके वो पॉजिटिविटी वाले सिग्नल्स आने शुरू होते हैं और आप उस पथ पे चलना प्रारंभ कर देते हो। जैसे बंबई से निकले, कार ली, एक ही लक्ष्य है, दिल्ली पहुंचना है, तो कई माइलस्टोन आएंगे, बीच में इंदौर आएगा, झांसी आएगी, इटारसी आएगी, पर आप वहां नहीं रुकते हो। आपको पता है कि ये माइलस्टोन दिखा रहा है पर मुझे जाना दिल्ली है, तो आप पहुंच जाओगे। अगर आप कहीं फिर भटक गए, जिसको हम अष्टसिद्धि नवनिधि कहते हैं, तो जब हम साधना करते हैं तो अष्टसिद्धि नवनिधि का मैं नहीं कहूँगा कि पूरे के पूरे सब आ जाएंगी, लेकिन आपको कई बार फील होता है, कई बार ऐसी सिद्धियाँ आती है, आप नंबर्स देखना शुरू कर देते हो, आप व्यक्ति की बातें सुनना शुरू कर देते हो, आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़ जाती है कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पहले से पता पड़ जाती है। उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करवाते हो या यूज़ करते हो, दैट मेक्स लॉट्स ऑफ थिंग्स। नियम यही है कि हम अपने से कभी भी वो चीज़ ना कहें, सामने वाला कहे तो उसके समर्थन में कहना चाहिए, ये विद्या का नियम है। ओके गुरुजी, ऐसा मैंने सुना है कि पिछले जन्म में कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने जहाँ छोड़ी होती है जिस मोमेंट पे, अगले जन्म से वही मोमेंट से आप शुरू करते हैं। जो आपने माँ गीतम का भी एग्जाम्पल दिया कि उनको तो पहले दिन वो एक एक्सपीरियंसेस होने लगे उस साधना में जो बहुत समय बाद होते हैं किसी साधक को, तो मतलब कहीं तो वो छोड़ के आई हैं वो साधना, यहाँ आके शुरू किया। तो वो मोमेंट हमारा एक तय समय पर ही क्यों इस जन्म में शुरू होता है? किसी के जीवन में 10 साल में ही हो जाता है, 15 में, 18 में, कहीं कहीं कभी कभी तो 40 साल के बाद शुरू होता है वो मोमेंट। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे कौन से कर्मों की गणना होती है कि इस जन्म में वो पिछले जन्म की छूटी साधना इसी वक्त पे शुरू होगी? ये सारी जो जर्नी है आत्मा की ना, ये हम जो बीच में आप देखते हो विक्षेप हैं, छोटे मोटे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये हमारी ऐषणाओं के कारण है। ऐषणाओं मीन्स हमारी चाहते, ठीक। अगर मान लो कि मैं इस कप वस्त्र के अंदर भी हूँ, तो अभी भी मेरे मन से कोई ऐसी ऐषणा है, जैसे मानो कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी चलानी है, तो ये ऐषणा मेरे अंदर कोड में आ गई। फिर मुझे लगता है कि थोड़ा हाई फाई रहने करने का भी बड़ा बढ़िया होना चाहिए, और मुझे प्लेन की भी जर्नी बहुत करनी है। तो उसकी वो सराउंडिंग्स, कॉस्मिक डिज़ाइन जो है वो सेट करती है कि ये कहाँ के लिए फिर राइट है, इसका बर्थ। साधना तो है पर उसमें ऐषणा मैंने जोड़ दी ना अपनी, तो जब तक उस ऐषणा को, क्योंकि प्योर माइंड, प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस में मिलेगा। जैसे तेल और पानी है, तो आप सपोज करो, या घी शुद्ध घी है, उसका ड्रॉप जो है समझो आप आत्मा हो, बाकी जल जो है बाकी आपकी कार्मिक चीज़ें। तो घी को घी से मिलाने के लिए आपको पानी से अलग होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो घी पानी एक साथ नहीं मिलेंगे। वो तब मिलेंगे जब घी उसे डिटैच हो जाए,
और वो तब डिटैच होगा जब वो राइट टेम्परेचर, राइट माहौल होगा तब। ये ऐशनाएं क्या करती है, हमें कनेक्ट रखती है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। तो कई आपने देखा होगा कि हमारे जैसे बाबा लोग भी पहुंच जाते हैं यूएसए में आश्रम बना लेते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के खाने खाते हैं। ये ऐशनाएं हैं, ये बाधक हैं अध्यात्म में। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई है, लेकिन चूंकि ऐशना मेरी थी और वो जब तक तृप्त नहीं होगा, आत्मा एक बार उसको सर्टिफाई कर ले कि आई एम डन, अब मुझे आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो कई बार मैंने कई महात्माओं के जीवनों से भी मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कई बार उस जीव का जन्म जो होता है अगली बार बहुत अजीबोगरीब परिस्थितियों में होता है। नॉट नेसेसरली कि जो हम सोचते हैं कि उसी सर्कमस्टेंसेस में हो, बट बॉटम लाइन यही है कि ये उसकी ऐशना है, खाने की, पीने की, रहने की, चलने की, फिरने की। और जब तक वो नलिफाइड नहीं होगी तब तक वो यात्रा में रहेगा। एंड इट इज़ नॉट बैड ऑल्सो, नॉट नेगेटिव, बिकॉज वो भी लर्निंग है। आत्मा को विरक्ति आती है उसमें से, फिर वो विरक्ति के बाद खुद ही बोलता है। एक महात्मा जी थे, माउंट आबू की बात है, उन्होंने अपने शिष्य को कह दिया कि तुम एक काम करो, 5-7 लीटर की खीर बना दो। तो उन्होंने कहा महाराज जी कोई है तो नहीं, मतलब दूसरा कोई नहीं है, 5-7 लीटर की खीर? बोले बना दो, मैं बता रहा हूँ, बनाओ। 5-7 लीटर की खीर बनी और वो 5-7 लीटर की खीर खाते रहे। अब 5-7 लीटर की खीर खाओगे तो सीधी सी बात है वॉमिट हो जाएगी। पेट तो खराब हुआ, वो वॉमिट कर दिया उन्होंने। वो वॉमिट करने के बाद उन्होंने कभी खीर नहीं खाई। तो जिज्ञासा की गई कि महाराज जी ऐसा क्यों किया? बोले आज मैं भंडारे में गया था, भंडारे में खीर थी। तो भंडारे में नॉर्मली क्या होता है, हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मार्पणम कर देते हैं, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो, चौथे का 24वां अध्याय गीता जी का। लेकिन वो ब्रह्मार्पणम होने के बाद भी जो खीर थी उसमें थोड़ा सा मीठा कम था, तो मैंने मीठा डलवाया। मैंने फिर दूसरी कटोरी भी खाई क्योंकि खीर उनका पसंदीदा पदार्थ था। और फिर जब मैंने कहा ना 3 टॉयलेट के अंदर जब हम अपने से बैठते हैं तो उनको विचार आया कि ये खीर के अंदर मेरा वर्तन ठीक नहीं था। आई शुड हैव नॉट डन दैट, आई एम नॉट सपोज टू डू दैट। ये विचार आना, कॉन्शियसनेस आना भी बहुत बड़ी बात, अवेयरनेस है। तो उन्होंने कहा ये क्यों आई कि मेरे अंदर ऐशना थी दूध खीर खाने की, समाप्त कर दो उसको, परमानेंट समाप्त कर दो, मैं कभी इसमें क्यों फंसूं। तो वो एक साथ 5 लीटर करके उसको वॉमिट किया। मतलब उसके बाद इतनी उनकी घिन आ गई कि बोले अभी खीर नहीं खाऊंगा मैं। मतलब ये व्यक्तिगत आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो ये रेमेडीज हैं उसमें से निकलने के लिए, और लोग निकलते हैं। कई बार नहीं, तीर्थों में जाते हैं लोग, कुछ बहुत प्रिय होता है मीठा उनका तो मीठा छोड़ देते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं। ये हमारी ऐशनाएं, ये हमारी बातें, इनसे निकला भी जा सकता है, लेकिन यही हमारे बंधन का कारक भी बनती है। बिल्कुल गुरुजी, सोल जर्नी को अगर किसी को अपनी समझना हो, आपको क्या लगता है कि समझना चाहिए या पहले खुद को, इस प्रेजेंट लाइफ को जान लेना चाहिए, बाद में पिछले जन्मों की बात करना चाहिए? क्योंकि देखिए गुरुजी, अभी क्या हो रहा है ना, लोग प्रेजेंट लाइफ को छोड़ के पास्ट में उलझे हुए हैं कि मेरे साथ ये पैटर्न हो रहा है तो इसका पक्का पास्ट है, कोई रिलेशन है। तो ये कितना तर्क संगत है? क्या हमें प्रेजेंट छोड़ के पास्ट में चीज़ों के सोल्यूशन को खंगालना चाहिए? आत्मा स्वभाव से निर्मल है, आत्मा में कोई मल नहीं, आत्मा में कोई स्टिंग नहीं, आत्मा में कोई भाव, मतलब उस तरह का दाग नहीं है। ये जो भी चीज़ होती है वो आत्मा जब शरीर धारण करती है उसके बाद बनता है। अच्छा। उसका कार्मिक जो भी रीजन है वो उसके बाद ही बनता है, उसके पहले नहीं बनता है। शंकराचार्य जी का जो वो स्तोत्र है निर्वाणाष्टकम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। आत्मा वो है, शिव, सत चित आनंद, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, एब्सोल्यूट, सत चित आनंद वो है। तो फिर जब वो सत्य चित आनंद है तो जिन चीज़ों के कारण उसने मतलब अब अपने को अभिव्यक्त करने के लिए उसने शरीर धारण किया, अब शरीर जो है वो कर्म करने लगा। और इसमें अंतःकरण काम करेगा। अंतःकरण मतलब बहुत साइंटिफिक तरीके से आप समझो कि आत्मा सिम है, तो फिर उसका हार्डवेयर फोन है, तो उसमें नेटवर्क भी काम करेगा, तो उसमें बैटरी भी आएगी, तो उसमें बैटरी का रिचार्ज भी होगा, तो उसमें कंपनी का रिचार्ज भी होगा। अब इसको आत्मा के संदर्भ में ले आओ, आत्मा है तो उसका अंतःकरण है मन बुद्धि अहंकार। तो जो मन है
मैंने बार बार इसको रिपीट ही हमेशा करता हूं मैं, कि मन अनडिसाइडेड रहेगा हमेशा, किसी का भी होगा मन अनडिसाइडेड रहेगा। तो मन देखता है 4 टांगों वाला कोई जीव ऊपर नीचे हो रहा है, कूद रहा है, अभी क्लियर नहीं हो रहा है। मन सिर्फ ये सिग्नल देता है आत्मा को कि मैं देख रहा हूं। फिर वो बुद्धि अप्लाई करती है, आत्मा बोलती है बुद्धि को, क्या लो देखो कौन है, तो बुद्धि लगती है। बुद्धि कहती है कि इट सीम्स कि ये घोड़ा है, वाइट घोड़ा है, वाइट, ये बुद्धि ने दिया। तो मन, बुद्धि और चित्त जिसके ये कंपोनेंट हैं, और फिर जब वो घोड़ा नजदीक आ जाता है तो अहंकार खड़े होकर बोलता है, देखा मैंने पहले ही कहा था ना घोड़ा है सफेद, तो ये अहंकार आ गया। अब इनके क्रियाकलापों को आत्मा विटनेस स्वरूप देख रही है, लेकिन उसके सारे मतलब जो है कुकीज तो बन करके उसके चारों तरफ गिर रहे हैं। इसीलिए मनुष्य जब शरीर छोड़ेगा तो उसकी आत्मा तो यात्रा करने जैसे निकल गई, पर उसके पीछे पीछे मन भी रहेगा, माइंड। बिल्कुल। तो उसकी मनोभाव की जो दशा होती है, वो मनोभाव की दशा जो हम पितरों की वो तृप्ति वगैरह की बात करते हैं उसमें आती है। बट ब्यूटीफुल इस जर्नी, आई विल नॉट से इस कंसेप्ट है ये कोई, पर ये एक यात्रा है। अगर इस यात्रा को आप विजुलाइज कर सको, अपनी यात्रा को विजुलाइज कर सको, तो आपको कोई रिग्रेशन वगैरह की ये जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद कर सकते हो ये। सिंपल, मतलब मान लीजिए दिन के निश्चित समय का, आप जो मैंने कहा बॉडी क्लॉक आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसमें आप कंफर्टेबल जोन में हैं, आप अपने कंफर्टेबल पोस्चर में बैठो, नॉट नेसेसरी जमीन पे बैठना है, आप उस जगह पे बैठो जो कुर्सी है, सोफा है, कोना है, बट बी इन प्लेजेंट मूवमेंट, जहाँ पे आप रिलैक्स होकर के बैठ सकते हो। बॉडी रिलैक्स कर दो, आप टांगे लटका के बैठो कि फोल्ड करके बैठो, बट आप जिसमें सुखासन में हो, और रिदम में अपने ब्रीथ को लाओ। ब्रीदिंग रिदम हो गई तो उसका एक फॉर्मूला भी है, 4, 32 और 16। जब हम लेंगे तो 4 की गिनती होगी, 32 हम उसको पकड़ के रखेंगे, और 16 जब छोड़ेंगे तब गिनती होगी। तो वो एक मीटर है रिदम का, उस रिदम को सेट करना पड़ता है, और उसी के लिए आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी मार्केटिंग की कंसेप्ट्स हैं। एनीवे, जब आपके श्वास की रिदम हो गई तो अपने आप आपकी जो बॉडी की जो ब्लड प्रेशर्स वगैरह जो है वो नॉर्मल अपने पैरामीटर्स में आएगा। बॉडी आपकी ट्यून होना शुरू होती है, कॉस्मिक मतलब कम्युनिकेशन। आपको याद है उन दोनों पुराने दिनों में जब दूरदर्शन हुआ करता था तो छत पे जाके हम एंटीना हिलाते, सेट करते थे। तो ये उसकी तरंगों को सेट करना है। दूरदर्शन तो एडवांस हो गया आजकल डिजिटल, लेकिन हम डिजिटल नहीं हो पाए। हम अगर डिजिटल होते तो खट करके कनेक्ट होते, ऐसा खट करके कनेक्ट करने वाला कोई कैप्सूल नहीं है। वो जो प्रोसेस 5,500, 7,000, 9,000 साल पुराना था, वो आज भी वही प्रोसेस है मनुष्य के लिए। तो मनुष्य को पहले यात्रा में पहले समझना पड़ेगा कि मैं जब आत्मा हूँ और उसके सपोर्ट लाइन में ये मनोबुद्धि अहंकार है, चित्त है, उस सारे कंपोनेंट्स को अपनी अपनी जगह पे सेट करोगे, और धीरे धीरे जब यात्रा को अपने उठाओगे तो आत्मा आपको फील होगी, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। और व्हेन यू आर विटनेसिंग द विटनेस, तो उसका फील आता है, उसको फिर यात्रा प्रारंभ होती है। इट टेक्स टाइम एंड इट नीड्स गाइडेंस, बट होता है। बिल्कुल गुरुजी, किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद अब बहुत सारे लोग हैं जिनमें वो अवेयरनेस आई होगी कि हम कैसे खुद अपने आप के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति वो सहजता ला सकते हैं, वो अवेयरनेस, वो साक्षी भाव, मैं इसको कहूँगी, वो साक्षी भाव ला सकते हैं कि जो देख रहा है ना तुम उसको देखो। बिल्कुल। और ऐसे ही शायद पास्ट लाइफ भी आपके रिकॉल हो जाए। इसमें सबसे आई विल सजेस्ट, अगर कोई स्क्रिप्चर पढ़ना चाहे, उसका लेवल चाहिए थोड़ा समझने के लिए, पढ़ने से नहीं होगा, अष्टावक्र गीता। उसके लिए सजेस्ट मतलब ग्रंथ है, और अष्टावक्र गीता में इसी को ही दिया हुआ है। जब राजा जनक सभा में पूछते हैं कि मैंने जो स्वप्न देखा वो सत्य या स्वप्न देखने वाला सत्य, वो स्वप्न में देखते हैं कि उनके आग लगी हुई है राजधानी में, तो कह रहे हैं कि जो स्वप्न था वो सत्य या स्वप्न देखने वाला सत्य। और उसका अष्टावक्र आकर के जवाब देते हैं कि न स्वप्न सत्य न देखने वाला सत्य, इन दोनों को अपनी स्थिति से परिचित कराने वाला सत्य, विटनेसिंग द विटनेस। और पूरा अष्टावक्र गीता उस पर चलता है। और ये ऐसा नहीं है, मैं फिर नहीं कहूँ कि आपने पुस्तक पढ़ ली तो समझ जाओगे, यू नीड प्रॉपर, गीता के अंदर भी मैं कहूँगा कि गीता के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। यू शुड हैव प्रॉपर योर गाइडेंस देने वाला हो।
मात्र अपने परसेप्शन से पढ़ोगे तो कुछ अंट शंट भी सोच लोगे उस चीज़ को, बट जब हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं मेथोडिकल, तो उस चीज़ के अंदर काफ़ी कुछ हम ग्रो करते हैं। एंड लाइफ इज़ लर्निंग प्रोसेस। गुरुजी एक सवाल रह गया जो मैं बहुत देर से पूछना चाह रही थी आपसे, कि ऐसे कौन सी सज़ा होती है जो एक सोल को या एक आत्मा को मिलती है कि आप इस जन्म में जो संस्कार कैरी कर रहे हैं उससे उस संस्कार के बिल्कुल ऑपोजिट आपको जन्म मिल जाए। जैसे कि आप एक बहुत अच्छे धार्मिक फैमिली में पैदा हुए हैं, अब आपका अगला जो जन्म है वो ऐसा विदेश में कहीं हो जाए जो एथीस्ट हैं, जो मानते ही नहीं है उस धर्म को, और आपके पास कोई जरिया भी नहीं है क्योंकि आपका एक जन्म तो भारत में है, दूसरा जन्म आप अमेरिका ले रहे हो, और वो भी ऐसे अंग्रेज़ों के बीच ले रहे हो, गोरों के बीच ले रहे हो जो सनातन के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। तो ये किसी तरीके का कोई लेसन होता है या कोई कर्ज होता है? नहीं, मैं इसको कहूँगा फिर भी ये यात्रा का ऐसा है। जैसे इसका प्रमाणिक उदाहरण है भीष्म जी का। महाभारत की युद्ध में भीष्म वसु अवतार हैं। वो वसु के अवतार हैं, मृत्यु उनके हाथ में है, इसलिए वो उत्तरायण के बाद अपना प्राण छोड़ेंगे, पर वो विषयांतर हो जाएगा। तो जब महाभारत के अंदर अर्जुन उनको तीर लगा करके तीर शैया पर वो सो जाते हैं और मृत्यु के लिए वेट कर रहे हैं, तो कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। वो कृष्ण जब मिलने आते हैं तो जो भी प्रोटोकॉल रहा होगा, लेकिन भीष्म पितामह एक जिज्ञासा करते हैं कि केशव मुझे ये बताओ, मैं तो वसु हूँ, फिर मुझे ये सब क्यों, किस जन्म की सजा मिल रही है? आप ही के प्रश्न का मतलब समझो भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया? तो वो कहते हैं कि पितामह आपके कुछ जन्म पूर्व की यात्रा करें, आपने कुछ तो किया है। तो सपोज करो वो कहते हैं कि मैंने 71 जन्म पीछे जाके देखा, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। एक जन्म और पीछे जाइए, 72वां जन्म, और फास्ट फॉरवर्ड कि भीष्म पितामह 72वें जन्म में देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब वो देखते हैं कि वो एक छोटे से बच्चे हैं और एक नहीं, हम लोग खेलते हैं तो एक कांटा आता है, कांटे 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 होते हैं, किसी को लगाओ तो बालों में चिपक जाता है। उस कांटे से वो एक जंतु को मार रहे हैं, इंटेंशनली मार रहे हैं, और वो जो जंतु को पीड़ा दे रहे हैं, मतलब उनकी ऐसी आयु रही होगी कि वो न कृत्य वाला करने वाला कृत्य कर रहे हैं, और उसकी पीड़ा जो है वो कार्मिक तो बन गई, कर्म में रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन उनका पुण्य इतना है कि 71 जन्म तक उसको टच नहीं कर पा रहा है। तो 71 जन्म तक टच नहीं कर पाया, तो बोले फिर 72वें जन्म में कैसे टच कर लेता है? तो बोलते हैं कि पितामह आपने जो भोजन किया था वो दुर्योधन का किया, वो पाप का था, अधिकार का नहीं था, धर्म का नहीं था। तो ये साधक के लिए जो हम कहते हैं ना भोजन वगैरह, ये बहुत मायने रखते हैं। उसका रीजन यही है कि अगर आपका भोजन, प्रारंभ तो भोजन से ही करोगे, शरीर का टिकाव आपका भोजन से है, तो वो शुद्ध नहीं होगा तो आपकी रक्त मांस मज्जा शुद्ध नहीं होगी, तो आपका विचार शुद्ध नहीं होगा, तो आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, तो आपका ध्यान शुद्ध नहीं होगी, धारणा शुद्ध नहीं होगी, समाधि शुद्ध नहीं होगी। तो भोजन साधक के जीवन में कई संत आपको मिलेंगे जो स्वयं पाकी होते हैं, स्वयं से बनाते हैं, दूसरे के हाथ का टच नहीं लेते। मेरी दादी भी नहीं खाती थी। कुछ संत होते हैं जो सिर्फ आपसे कच्चे अनाज की भिक्षा लेंगे, खुद बना के कर लेंगे। ये इसलिए होता है, छुआछूत नहीं है, ये जिनका अनुभव है वो अनुभव है। हम कई जगहों पर घूमते जाते हैं, कई जगहों पे हमारा जाना होता है, कार्यक्रमों में बैठते हैं, तो स्वतः से एक हाथ मतलब जैसे लाया और वो फिर मन कर जाता है कि इसको आज नहीं खाना है, उसकी ऑरा, उसकी वाइब्रेशन होती है। जो आत्मा की यात्रा होती है, आपका जो प्रश्न था कि फिर ये क्या पनिशमेंट, आत्मा का पनिशमेंट मतलब कर्म तभी फलीभूत होगा जब उसको उसके नियर बाय जो सर्कमस्टेंसेस है ना, वो मैच्योर होने के लिए, जैसे एक स्प्राउट बीज को बाहर निकलने के लिए वो जगह ठीक मिलनी चाहिए, उसका एटमॉस्फेयर बनना चाहिए। बीज हम डालते हैं तो एक रात में बाहर नहीं आता है, उसको टाइम लगता है। जैसे फैन है, फैन को आप बंद करते हो तो बंद करते तो उसको बंद हो जाना चाहिए तुरंत, लेकिन वो फिर भी 6-7 बार घूम लेता है। तो ये कार्मिक जो रिपल्स होते हैं, ये तुरंत बंद करने से बंद नहीं होता है। कोई आदमी कहता है ना कि हाँ मैं पहले तो चोरी चकारी करता था, अब मैंने बंद कर दिया, फिर भी आजकल तकलीफ में जा रहा हूँ, तो फैन अभी घूम रहा है तेरा, स्लो होगा धीरे धीरे, यू हैव टू हैव पेशेंस, राइट। तो कार्मिक जो रिपल्स होते हैं टेक्स टाइम। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। और एक और सवाल है गुरुजी कि कोई व्यक्ति पास्ट लाइफ से तंत्र साधना करते हुए आ रहा है और
एक जीवन उसको किसी ऐसे वैष्णव के घर में मिल गया जहाँ तंत्र का ना जिक्र है, जिक्र भी करोगे तो फिर डांट पड़ेगी। तो ऐसा क्या रहा होगा कि उनका जन्म उस वैष्णव घर में हो गया जहाँ वो तंत्र साधनाएं कर ही नहीं सकते, भूल चुके हैं वो। आपने बहुत अच्छे व्यक्ति को मुझे स्मरण में ला दिया। चंद्रा स्वामी भारत के बहुत महान तांत्रिक रह चुके हैं, ठीक है जी। चंद्रा स्वामी जिस परिवार में पैदा हुए वो जैन परिवार है। अच्छा। अब जैन परिवार के अंदर तंत्र इस तरह का तंत्र नहीं होता है, लेकिन उनकी यात्रा देखोगे, जैन परिवार में पैदा होंगे, फिर वो अपने गुरुजनों की खोज में आएंगे, इतने बड़े तांत्रिक बने। कहा जाता है, मेरा एपिसोड भी इस चैनल पे आप देखोगे, नरसिम्हा राव की सरकार को पूरा का पूरा बचाने में, ऐसा मीडिया में है कि चंद्रा स्वामी का सपोर्ट था, तंत्र से सरकार टिका के रखी उन्होंने। और पूरे 5 साल, इट्स हिस्ट्री, आप रीचेक कर लो, चंद्रा स्वामी ने नरसिम्हा राव को बोल दिया था कि 5 साल तुम्हें गद्दी से हिलने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है, जबकि वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और एक बार भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया, जबकि उस सरकार के पास बहुमत भी नहीं था, पूर्ण बहुमत। तो ये तंत्र की शक्ति है। लेकिन तंत्र का जो साधक है वो कहाँ, जैन परिवार में पैदा हुआ, फिर वो यात्रा करके जैन में आता है। एंड ऑफ कोर्स आई मीन लास्ट में क्या हो जाता है, जब आप अपने कॉन्शियसनेस को, जब आप उसकी यात्रा को खराब करते हो या किसी कारण से भ्रष्ट होते हो, तो उसको हम भुगतना भी पड़ता है। ये जो समाज के अंदर है ना कि तांत्रिकों का अंत, ये ऐसी स्लीपरी यात्रा है कि इसकी अगर आपने दुरुपयोग ली साधना की तो आपका अंत खराब है। तो ये भगवान तो आपको, परमात्मा तो सब दे देता है, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, कोई भी साधना के अंदर आपको फल देता है। उसको डाइजेस्ट करने का भी आपको शक्ति होना चाहिए, पचाने की भी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, और उसको पचा लो तो बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं तो खो जाती हूँ आपकी बातों में, उस समय की एक सीमा होती है, वरना बहुत सारी बातें हैं पास्ट लाइफ के बारे में जानने की, आत्मा की यात्रा के बारे में जानने की। कभी और हम फिर जुड़ेंगे गुरुजी और ढेर सारी बातें करेंगे। आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको अपना पूर्व जन्म, अपना पिछला जन्म कभी भी किसी भी रीज़न से या किसी भी वजह से रिकॉल हुआ है, किसी भी माध्यम से रिकॉल हुआ है? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।